हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर प्रेम से पूछ रहा होता है राघव की कुछ इतनी सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से, तो राही गुस्सा नहीं है। यहाँ पर अच्छे से प्रेम समझाता है ऐसी कुछ नहीं है, और यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं और राही अभी इस किसी और चीज़ से गुस्सा। और यहाँ पर राघव बहुत अच्छी सी बात समझाता है प्रेम को कि कोई अगर आग है तो तुम्हें ठंडा पानी होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट में ही जीवन आगे बढ़ता है। तो वो कैसे अपनी वाइफ पर अत्याचार कर सकता है, सोचने की बात है। तब तक राही का फ़ोन आ जाता है प्रेम के लिए कि आ जाओ तुम भी साओ, क्योंकि आर्यन आने वाला है। और यहाँ अनुपमा अपने माथा पर हाथ रख के एकदम से परेशान है। माही का ड्रामा पूरा हाई चार्ज पे चल रहा होता है। वो तो आर्यन को बुला ही ली है यहाँ पर, और आर्यन और प्रेम आ भी जाते हैं यहाँ। और आकर यहाँ आर्यन और माही आंखों आंखों में जो इशारा करते वो तो मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन बस वही इशारा है एक दूसरे को सपोर्ट करना। यहाँ आर्यन तो बेचारा दिख रहा होता है को दिल से माही को प्यार करता है, लेकिन माही आर्यन से शादी क्यों करना चाहती हो तो सभी को पता है कि वो बस प्रेम के साथ रहने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। और यहाँ आर्यन राही पर इल्ज़ाम लगाता है कि आपको घर पर ही मैंने मना किया था और बोला था कि मैं माही से ही शादी करूँगा, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। यहाँ प्रेम आर्यन का ही साथ दे रहा और राही को गुस्सा कर रहा राही, लेकिन इस ये पर सही है कि वो जानती है कि माही का दिल में क्या चल रहा है, और इसी ये की वजह से वो नहीं चाहती कि आर्यन की शादी माही से हो। लेकिन यहाँ माही का पलड़ा भारी दिख रहा होता है, क्योंकि आर्यन उसके सपोर्ट में आ जाता है। और यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेल करती है माही कि तुम्हारा जब प्यार होता है तो प्यार मेरा प्यार है, तो क्या हुआ अगर अनुरी को अनु जिसे एक प्यार दोबारा हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। और इस तरह से वो इमोशनल ड्रामा खेलने लगती है। बेचारी अनुपमा फिर से उसी रास्ते पर फंस चुकी है, को करे तो क्या करे क्या नहीं करे। और यहाँ माही को अनुपमा भी थोड़ा थोड़ा समझ ही रही थी, उसकी हरकतें कैसी थी। लेकिन अभी जो यहाँ पर माही दिखा रही होती है कि मैं बदल गई हूँ, मैं सुधर गई हूँ। यहाँ घर में सभी लोग गलती करते हैं, सबको माफ़ी मिल जाती है, मेरी ये गलती पर माफ़ी क्यों नहीं मिल रही है। क्या इस तरह से इमोशनल ड्रामा करती है बेचारी अनुपमा, तो चुप ही रहती है। यहाँ प्रेम भी बोल रहा होता है कि जो हुआ सो हुआ, अगर आर्यन प्यार करता है तो शादी करने में कोई दिक्कत है, हम लोग क्यों बीच में बोलेंगे। यहाँ राही को भी रोकता है और आर्यन एकदम से यहाँ पर सबके सामने बोलता है कि मैं इसी से शादी करूँगा तो करूँ। अनुपमा चाहती है कि शादी करना है करो, लेकिन थोड़ा टाइम लो। मैं यहाँ पर प्रेम और राही को भी यही बात बोली थी, इतनी हड़बड़ी में शादी करने से शादी में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बहुत तकलीफ होता है, अभी सोच समझ के करो। लेकिन भैया परवाना तो चढ़ गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि बैठा हुआ है पराग अकेले में, क्योंकि उसको तो अपनी माँ वसुंधरा के बारे में तो पता ही चल गया है कि किस तरह से झूठ मूठ का केस में राघव को फंसा चुकी थी, 20 साल की सज़ा दिला दी। यहाँ आती है वसुंधरा राघव और देखती है इस तरह से पराग को, तो एकदम से टेंशन में हो जाती है, चिल्लाने लगती है, सभी घर वालों को बुलाती है कि क्या हो गया पराग को, देखो देखो। यहाँ पराग एकदम से गुस्से में और एकदम से टूटा हुआ बेचारा बैठा हुआ और बोलता है कि मुझे झूठ क्यों बोला बा, और इस तरह से शुरू हो जाता है। और यहाँ पर अब पता चल जाता है वसुंधरा को भी कि पराग को सब पता चल गया है कि वो और पंखुरी यानी अपनी बेटी के साथ मिलकर यहाँ पर राघव को झूठा केस में 20 साल, भाई 20 साल कुछ मायने रखता है ज़िंदगी बदलने में। ऐसे ऐसे लोग हैं धरती पर कि जो कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की ज़िंदगी ही बर्बाद कर देंगे। और इसका भागीदारी पराग नहीं बनना चाहता, सॉरी पारस बोल रही हूँ। और यहाँ पर अनिल को तो पता ही था, लेकिन अनिल सुन के कि यहाँ पर उसके बड़े भाई को भी पता चल गया है और एकदम से डर जाता है। यहाँ तक कि वो अनिल तो भाई मानते हैं उसका सिचुएशन कि अपनी माँ का साथ दे रहा था, लेकिन वो गलत पर क्यों साथ दिया ये समझ में नहीं आया। तो बाद में चलिए समझते हैं कि शायद कुछ इमोशनल बहन की बातें होगी, बहन ही झूठ सच बोल रही होगी, तो उस पर विश्वास तो अपने लोगों पर विश्वास तो कर ही लेता। लेकिन पराग यहाँ पर बहुत गुस्से में है कि आप ऐसे गिर सकती हैं, आपने मुझसे बोला होता अगर पंखुरी को उससे नहीं पड़ा तलाक दिला देते, किसी को खून के सजा में 20 साल को आपको कुछ मायने नहीं रख रहा होता है। यहाँ पर फिर भी वसुंधरा अपने ये पर इमोशनल ड्रामा झूठ सा जो बोलना वो सब बोल रही होती है, और इसका फ़ायदा उठाता है गौतम चाह रहा था इसी बीच में प्रार्थना भी बोले कुछ, और लेकिन प्रार्थना नहीं बेचारी बोलती है, वो सीधे सीधे बोल देती है कि मैं नहीं बोलूँगी। और यहाँ पर बहुत बड़ी ये हो जाती है
पराग को अपनी वसुंधरा बा के साथ की उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता है पराग। और ये वसुंधरा एकदम से कंटिन्यू लगी हुई है कि मैंने गलत नहीं किया, जो कि अपनी बेटी के लिए किया। राघव ऐसा था, अत्याचार करता था, नहीं तो कल मेरी बेटी उसके साथ रहती तो मर जाते। और यहाँ भी एक अलग ही ड्रामा शाह हाउस में भी चल रहा था, कम नहीं था शाह हाउस कोठारी हाउस से। और यहाँ पर लगातार माही ड्रामा पे ड्रामा कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि उस समय आपने राही का साथ दिया था तो आज मेरा साथ दीजिए। उस समय प्रेम से मेरी शादी नहीं कराई थी तो आर्यन से शादी करा दीजिए, मैं आपके आशीर्वाद के बिना तो शादी करूँगी नहीं। इस तरह से अनुपमा को इमोशनल कर रही है। यहाँ पर राही बेचारी इशारों में अपनी मम्मी को बोल रही है कि एकदम से नाम मंजूरी कर दीजिए, मंजूर मत कीजिएगा। और यहाँ अनुपमा बेचारी बीच में फंसी हुई है, वो करे तो क्या करे, लाख समझा रही है। शादी करना बहुत बड़ी बात होती है, ये तो बात सच्चाई भाई, शादी करना तो बड़ी बात है। आर्यन को भी समझना चाहिए था। ये तो पता है कि माही जानबूझ के जल्दी शादी करना चाहती है कि वो यहाँ प्रेम के साथ रहने का मौका मिल जाए। और यहाँ पर राही एकदम से गुस्से में बोलती है, आर्यन तुमको तो अपना करियर पर ध्यान दे, अभी अभी आए हो, अपना बिजनेस पे ध्यान दो, बाद में शादी कर। लेकिन आर्यन यहाँ पर ठुकरा देता है राही का बात को, और वो बदतमीजी राही से करता है कि आपको मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बा और पापा से बात करके मैं शादी करूँगा तो माही से ही करूँगा। और यहाँ पर थोड़ा डांट दे देता है प्रेम की, थोड़ा तमीज़ से बात करो आर्यन, इस तरह से। और यहाँ पर अनुपमा फंस चुकी है कि वो करे तो क्या करे, कैसे सिचुएशन में यहाँ पर पड़ी हुई है कि वो किसका साथ दे ना दे यहाँ पर। और यहाँ देख सकते हैं प्रेम भी बेचारा कर उसी सिचुएशन में है कि राही तो चाह रही है आर्यन की शादी ना हो, और यहाँ प्रेम सोच रहा है कि माही बदल चुकी है और आर्यन इतना प्यार करता है माही से तो शादी करने में क्या दिक्कत है। यहाँ पर किसके हक में फैसला करे, जब वो जिस तरह से माही अपना जान दे रही थी प्रेम के लिए, साथ में अगर यहाँ पर माही का बात सुन लेती है तो कोठारी हाउस में यहाँ वसुंधरा किस तरह से रिएक्ट करेगी वो भी मालूम है अनुपमा को। अब किसको क्या करे, एकदम से वो कंफ्यूज, साथ में बहुत परेशान भी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कोठारी हाउस में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा होता है। यहाँ पराग अपनी बाई यानी वसुंधरा का शक्ल तक नहीं देखना चाहता है, वो यहाँ से चला जाता है सूरत, क्योंकि मैं अभी आपका शक्ल देख नहीं सकता हूँ। इस तरह से अपनी माँ से नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है और इतना सुनाता है कि आपने जो किया सही नहीं किया, आप जितना भी आप उसको जस्टिफाई करिए लेकिन मैं सही नहीं मानूंगा, मैं आपसे नफरत करता हूँ, मैं आपका शक्ल देखना तक नहीं चाहता हूँ। और यहाँ पर बार बार प्रार्थना को गौतम बोल रहा होता है कि कुछ कहने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है, सीधे बोलती है मैं नहीं कहूँगी। और यहाँ पर वसुंधरा का फिर से वही माही वाला इमोशनल ड्रामा कि मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती, जो कि अपनी बेटी के लिए किया, अपनी बहू को समझा रही होती है। यहाँ प्रेम आता है और माही राही से बात करता, राही एकदम से गुस्से में रहती है, फिर भी प्रेम उसको समझाता तुमको क्या दिक्कत है, वो उससे प्यार करता, वो उससे प्यार करती है, तो हम तुमको बीच में पड़ने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर राही का बोलना होता है वो प्यार नहीं कर रही है, आर्यन को यूज कर रही है, प्यार तो अभी भी वो तुमसे करती है। सुन के प्रेम तो थोड़ा चुप हो जाता है। यहाँ राही को ये भी बोलना, किसी भी पत्नी को ये बोलना भी कि वो कोई और भी तुमसे प्यार करता है बहुत बड़ा बात होता है। लेकिन बेचारी राही को आज बोलना पड़ा, क्योंकि वो जब प्रेम बोलता है कि तुम नहीं, तो उसको यहाँ बुलाकर मीता आंटी के साथ काम मिला, तो वो यहाँ पर राही बोलती मेरी मती मारी गई थी, जो ऐसा किया था नहीं बुलाती ना ऐसा होता, वो आकर आर्यन पर टोरे डाली। इस तरह से यहाँ पर एक दिन में प्यार किसी का नहीं होता, लेकिन जब बोलता है प्रेम कि एक दिन में प्यार होता है, जिसका सोलमेट होता है वो प्यार कर ही लेता, जैसे अनुज सर किए, जैसे मैं नहीं किए वैसे वो भी कर सकती है। तो यहाँ पर एकदम से राही गुस्से में हो जाती है कि तुम लोग को हो सकता है मुझे नहीं होता है, और यहाँ पे बार बार बेचारा समझाता है। और उसके बाद यहाँ अनुपमा भी देख सकते हैं कि किस तरह से परेशानी में जूझी हुई, और यहाँ पर आ जाती है फिर से माही आती है अनुपमा से और बात करती है, अनुपमा को बोलती है कि आपके बिना कोई नहीं है, मैं अपनी मम्मी जैसी नहीं हूँ, मैं प्यार के लिए बचपन से तरसी हूँ, जो आपने पूरा किया है। राही नहीं थी तो राही का जगह लेने की कोशिश की कि आपकी बेटी बन के मैं आपके साथ रहूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ अनुपमा बोलती है तुमको 1000 बार बोला है कि राही का अलग जगह, तुम्हारा अलग जगह, मेरे लिए सब बच्चे बराबर होते हैं और तुम ऐसा सोचना ही गलत है। लेकिन यहाँ माही बोल रही होती है
प्लीज़ अनुमा मेरी शादी के लिए हाँ कर दीजिए, आपके बिना मैं शादी नहीं कर सकती। यहाँ अनुपमा बोल रही है अभी भी मैं बोलती हूँ कि तुमको आर्यन से मिलना मिलो, मैं डांट नहीं रही हूँ, लेकिन अभी समय दो इस चीज़ के लिए। आर्यन को भी समझ नहीं, आर्यन को कौन जानता, उसकी फैमिली भी नहीं जानती है अच्छे तरह से, तो मैं क्या जानूँगी, तुम क्या जानोगी। इस तरह से यहाँ पर माही को समझाती है और माही कंटिन्यू लगी है कि जैसे भी करके अनुपमा यहाँ हाँ कर दे। और यहाँ पर आज राही तो हद ही कर दी। यहाँ पर तो चलो आर्यन और माही के बारे में बोलते बोलते यहाँ पर अनुपमा और राघव के बारे में जो बात बोली वो एकदम से ये था कि वो दोनों के रिश्तों को लेकर ये इतनी गंदी बात बोली, जो कि प्रेम एकदम से गुस्से में आ जाता है कि तुम अपनी माँ के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो। जो औरत जिंदगी भर अनुसर से प्यार किया, आज वो किसी के भी कोई भी हो जाए, मुझे विश्वास है कि मम्मी ऐसी नहीं है, तुम उनकी बेटी हो के ऐसे कैसे बोल सकती। यहाँ पर राही बोलती है मैं उन पर शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सिचुएशन मैंने देखा उस पर मैं बोल रही हूँ, जो कि राही यहाँ पूरी गलत दिख रही होती है। प्रेम जैसा दामाद तो भाई वो इतना अच्छा से विश्वास अपनी अनुपमा माँ पर करता है कि जितना राही तो कर ही नहीं पाई जिंदगी भर। और यहाँ पर प्रेम बोलता है तुमको बीच में पड़कर शादी मत रोको आओ, तो यहाँ पर राही बोलती है तो ऐसे ही बा और पापा नहीं करेंगे शादी, इस तरह से बोल के निकल जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अनुपमा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही है माही से कि प्लीज़ थोड़ा सा ठहर जा, थोड़ा सा शांत हो जा, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं, थोड़ा टाइम दे। और यहाँ पर माही का कंटिन्यू चल रहा होता है। आज का एपिसोड यहीं पर फुल ड्रामा के साथ खत्म होता है।